हमारा जीवन और तारण हारा है प्रभु यीशु। हमारा जीवन और तारण हारा है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल की पहली आयत अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन में परमेश्वर ने उस प्रश्न का उत्तर कितनी आसानी और स्पष्टता से दिया है जिसके विषय में अभी भी मनुष्य निरुत्तर है। तो हम किसकी सुनेंगे? एक मनुष्य जो भ्रमित है और दूसरों को भ्रमित करता है, या उस परमेश्वर की जो हमारे सवालों का ठीक उत्तर देता है? मनुष्य आश्चर्य करता है, क्या कोई परमेश्वर है? अगर है तो वह कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं? मनुष्य से वह क्यों नहीं मिलता? लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं हूँ, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। परमेश्वर न केवल पृथ्वी का परंतु आकाश का भी सृष्टि करता है। 19वें भजन के पहले वचन में भजनकार कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने हमारे लिए सृष्टि में आए और हमारे उद्धार का मार्ग खोला। क्या आप उसके पास आएंगे? क्या आप अपने पाप स्वीकार करेंगे और उसे त्याग देंगे? क्या आप यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रभु ऐसा करने में आपकी सहायता करे, क्योंकि पवित्र बाइबल के कुलूसियों को लिखी गई पत्री के पहले अध्याय के 15वें वचन से 18वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आप उसे अपने जीवन में प्राथमिकता क्यों नहीं देते?